ये हमारा गोदरेज का टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, ठीक है। अब इसका हम फुल्ली वायरिंग डायग्राम के बारे में समझेंगे कि कैसे ये काम करता है, कैसे वायरिंग होता है, कहाँ से लाइन उठ के कहाँ जाता है, इस वायर को कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ समझिए, अब फुल्ली आपको समझाएंगे। और यहाँ पे हम सारी वायरिंग को काट दिए हुए हैं, इसलिए कि जो स्टूडेंट है उनको न समझ में आए और दिमाग लगाकर इसको ओके करे, ताकि उसको फुल्ली समझ में आए, ठीक है। क्योंकि जैक निकाल के सिर्फ जैक अगर लगा देंगे तो ये वायरिंग का मतलब नहीं होता है, इसलिए हम इसको काट दिए हुए हैं। फिर अब समझते हैं आगे। देखिए, ये हमारा मेन लीड है, ये हमारा क्या है, मेन लीड है। तो मेन लीड हुआ यानी कि मेन तार हुआ, यहाँ से हम करेंगे को इन और आउट, इन करेंगे क्या, न्यूट्रल और फेज। तो इस जैक के द्वारा यहाँ पे ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो इस जैक के द्वारा यहाँ ज्वाइंट हुआ और यहाँ से फिर फेज हमारा कहाँ जाएगा, फ्यूज में। फ्यूज से जब आउट होगा तो फ्यूज से जब आउट होगा न्यूट्रल और फेज, तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा यहाँ आ जाएगा पीसीबी बोर्ड में। कहाँ आ जाएगा, पीसीबी बोर्ड में, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा हम खोल के ऊपर कर लेते हैं, पेचकस लाइएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फटाफट खोल लेते हैं, इसको सीधा कीजिएगा। मशीन के मदद से खोलना थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। ठीक है, इसको गिरा देते हैं। तो यहाँ से हमारा न्यूट्रल और फेज कहाँ आ गया, पीसीबी में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, पीसीबी में आ गया। अब हम न्यूट्रल या फेज को किसी भी एक वायर को क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ पे कंपनी भी फेजे को कॉमन किया, तो हम भी फेज को ही कॉमन किए, ठीक है। तो समझिए, यहाँ से फेज सप्लाई यहाँ आया, यहाँ से हमारा पीसीबी में गया, न्यूट्रल भी डायरेक्ट पीसीबी में गया। अब यहाँ से फेज सप्लाई हमारा उठा और देखिए यहाँ के माध्यम से यहाँ क्या आया, इनलेट वाल पर फेज आ गया। फिर यहीं से एक वायर उठा और हमारा नीचे चला गया कहाँ, रेड वाले वायर पर, ठीक है ना, रेड वाले वायर पर है। तो रेड वाला वायर हमारा कहाँ चला जाता है, आपको हम दिखा दे कि रेड वाला वायर हमारा, थोड़ा नीचे करके दिखाइएगा, रेड वाला वायर हमारा यहाँ पे मोटर में जाता है, ठीक है। और उसके बाद वाश मोटर में जाता है, ये हम नीचे से आपको दिखाएंगे क्लियर, ठीक है। वाश मोटर में चला जाता है, नीचे से ये कॉमन कर देता है, ठीक है। अब तो फेज सप्लाई हमारा पीसीबी में, इनलेट मोटर में, इनलेट वाल में, ड्रेन मोटर और वाश मोटर में चला गया। तो हमारा फेज का काम खत्म हो गया। और रहा न्यूट्रल सप्लाई को, क्योंकि किसी भी उपकरण को चलने के लिए न्यूट्रल और फेज दोनों चाहिए। तो न्यूट्रल सप्लाई हमारा पीसीबी में आया और पीसीबी यहाँ से उठा के न्यूट्रल सप्लाई सबको देगा, ठीक है। अब समझिए, तो न्यूट्रल सप्लाई देगा, तो न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए अगर जिसमें जैक लगा हुआ होगा, जिसमें जैक लगा हुआ होगा, उसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखेंगे कि ऑरेंज वायर कहाँ जा रहा है। अगर यहाँ आ रहा है, बीच से चूहा काट देगा तो यहाँ जोड़ देंगे। ड्रेन मोटर के पास अगर कटा होगा, ड्रेन मोटर के पास जोड़ेंगे। मगर दूसरा तरीका क्या है, ये तो हो गया अगर यहाँ से थर्मल नहीं रहेगा तो हम कैसे जानेंगे कि वायर हमारा कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेशर सेंसर की वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है। प्रेशर सेंसर की वायरिंग कर लेते हैं। तो प्रेशर सेंसर की वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमारा जो ये दो वायर है, हमारा ये दो वायर है, तो इसको डायरेक्ट, ठीक है, इसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, यहाँ से उठाते हैं, ठीक है। और यहाँ प्रेशर सेंसर में दे देते हैं, ठीक है, ओके। और फिर यहाँ से दो बार उठाए और प्रेशर सेंसर में दे दिए, ये दो बार को, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यूटी भी हम चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। मगर ये कैसे देते हैं, यहाँ पर हमको वोल्ट चेक करना पड़ता है कि 5 वोल्ट यहाँ से अगर आ रहा है तो वहाँ प्रेशर सेंसर में चला जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर बात, ये जो पीला वाला वायर बचा हमारा, ये पीला वाला, इस पीले वाले वायर को उठाए और डायरेक्ट यहाँ प्रेशर सेंसर में दे दिए। यहाँ भी पीला जुड़ा हुआ है और यहाँ से उठाए प्रेशर सेंसर में दे दिए। अब यहाँ बचा दो वायर, क्या है, हमारा दो वायर बचा हुआ है ना। अब ये दो वायर को हमारा एक अनबैलेंसिंग के लिए है और दूसरा
क्या है, डोर स्विच के लिए है। तो इसमें एक वायर को हम उठाएंगे, एक वायर को उठाएंगे, उठाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ समझिएगा, यहाँ पर है एक वायर हमारा, ठीक है, वाइट और ये क्या है, ब्लू है, वाइट और ये ब्लू है, ठीक है। इसको उठाए और उठाने के बाद हम डोर स्विच के एक पॉइंट पर दे दिए, है ना, और दूसरे पॉइंट से उठाएंगे और फिर हमको कहाँ गिराना है, इस पीले वाले तार पर यहाँ पर हमको ज्वाइंट करना रहता है, ठीक है। यहाँ से उठाए, मतलब आउटडोर वाला है ना। हाँ, यहाँ से उठाए और डोर स्विच में दिए, डोर स्विच से जब आउट हुआ तो हमारे पीले वाला तार पर गिर गया, ठीक है। तो ये वाला कहाँ गया? यहाँ पे जैसे हम समझते हैं कि ये तो हमारा प्रेशर सेंसर मेन लाइन का वायरिंग हो गया, ठीक है। अब आगे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ से जो 4 जैक है बचा हुआ, तो 4 जैक में से कौन सा करंट कहाँ कहाँ जाएगा, ठीक है जी। तो 99% वॉशिंग मशीन में एक और तरीका समझिए, जहाँ से इनलेट में लाइन जाता है वहीं से जो ज्वाइंट होता है वो हमारा ड्रेन में भी जाता है। यानी कि इधर से अगर ड्रेन जाएगा तो इधर से इनलेट, और इधर से इनलेट जाएगा तो इधर से ड्रेन, मतलब इनलेट और ड्रेन का एक ही जगह से लाइन उठता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा ड्रेन का कौन है और इनलेट का कौन है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको क्या चीज़ पर सेलेक्ट करेंगे, स्पिन पर इसको है। अब यहाँ से टिपेंगे तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा, फिर इधर आए, इस पर ब्लिंकिंग कर रहा है, इसको टिपेंगे, ये हमारा ऑफ हो गया, और इधर आ गए स्पिन पे, हाँ स्पिन पे। अब यहाँ से क्या करेंगे, स्टार्ट किए, स्टार्ट कर लिए। अब ये हमारा पानी निकलने का सिंबल देने लगा, ओके है, क्लियर है जी। अब क्या करना है, यहाँ पे एक वायर को रखना है कि करंट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर दे देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे देंगे, मिल रहा है कितना वोल्टेज आ रहा है, 240 आ रहा है, क्लियर है जी। और इस पर जब देखेंगे तो हमारा नहीं देगा करंट, ये दे रहा है इसलिए कि यहाँ पर मोटर को स्पिन करा रहा है। क्या चीज़, स्पिन पर डाले हैं तो स्पिन तो कराएगा ना, ड्रेन भी खींचेगा और स्पिन भी कराएगा, उसके लिए यहाँ करंट देने लगा, इस पर थोड़ा सा देगा, इस पर 240 है, 5 है। अब जब 4 आ जाएगा तो एक के तरफ करंट देगा, ये कंटिन्यू चलने लगेगा, ठीक है, क्लियर है जी। अब इसके हम आगे में बढ़ते हैं। तो ये हमारा इनलेट नहीं है, ये हमारा क्या है, ड्रेन है। तो यहाँ से हम जब स्पिन किए तो ड्रेन पर लाइन दिया, तो इसको हम कहाँ जोड़ देंगे, ड्रेन के पास, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम स्टार्ट किए। अब हमको क्या करना है, इनलेट का भी चेक करना है। तो इनलेट को चेक करने के लिए अब इसमें हम वॉश मोड है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम वॉश पर आ गए, ठीक है। अगर पानी सेलेक्ट करना है तो थोड़ा सा हम पानी भी क्या करते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करें, स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट कर दिए। और फिर हम अब देखेंगे कि मेरा पानी ले रहा है कि नहीं, यहाँ दिए, और हमारा ये ड्रेन है, करंट दे रहा है क्या, दे रहा है, और इस पर दे रहा है, देने लगा। अब वॉश को चेक करते हैं कि क्या बताता है, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, ठीक है। तो बिना पानी जब तक नहीं इसमें भरेगा तब तक मेरा वॉश नहीं चलेगा। मगर पानी भरने में अगर 10 मिनट 15 मिनट समय लग रहा है या 5 मिनट लग रहा है, तो क्या हम कस्टमर के घर पे उतना देर रुक के थोड़ी ना चेक करेंगे कि इसमें पानी भरेगा, फिर चलाएंगे। और पानी भर गया, उसके बाद जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ तो फिर पानी निकालिए, फिर भरिए। तो उस चीज़ को एकदम कम समय में चेक करने के लिए हम कौन सा टेक्नोलॉजी अपनाए हैं, बताइए, ये क्या बोलते हैं, फूक देंगे किसमें, प्रेशर सेंसर। पानी नहीं जाता उसमें, क्या जाता है, एयर का प्रेशर, यानी कि पानी के दबाव से एयर का प्रेशर जाता है, ठीक है। अब आइए, तो हम यहाँ से प्रेशर सेंसर का क्या करते हैं, पाइप बाहर कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फूक मारेंगे, नहीं चलेगा अभी, इसलिए नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम लाइन चेक कर लेते हैं ना, यहाँ से जब प्रेशर हो जाएगा तो क्या है, हमारा करंट दिखा रहा ना, ये हट जाएगा, आगे सही है, सही है। इससे मतलब क्या समझे आप,
प्रेशर दिखा रहा है सर। जब फूंक मारे तो प्रेशर सेंसर को पता चला कि हमारे अंदर जितना पानी की आवश्यकता था उतना पानी आ गया, इसलिए वो इनलेट का करंट को काट के और वाश के करंट को देने लगा लेफ्ट राइट के लिए। दोनों पर हम चेक करके दिखा दिए। अब इसको चेक करते जब छोड़ दिए तो यहाँ पर फिर प्रेशर सेंसर को पता चलेगा कि हमारे पास पानी नहीं है। तो बाय द वे ही मशीन में क्या हो कि पानी नहीं होने के बावजूद भी इनलेट को देता है और लेट से लाइन देता है और 95% मशीन में तुरंत देने लगता है। तो इनलेट को हम चेक करते हैं कि ये इनलेट के लिए दिया कि नहीं। तो इनलेट के लिए फिर चालू देने लगा ना कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ गए। यहाँ से हमको ड्रेन और इनलेट को अगर चेक करना है तो किस प्रकार से हम कर लेंगे। अगर मशीन को तुरंत चलाना है तो कैसे चलाएंगे। अब इसके अंदर का और खराबी को हम क्या करते हैं जानते हैं। ठीक है, यहाँ से पहले ऑफ किए, ऑफ करने के बाद अब जैक को हम लगाते हैं। अब थोड़ा देर के लिए इसका खराबी को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर वॉशिंग मशीन वॉश कर रहा है, वॉशिंग मशीन वॉश कर रहा है मगर स्पिन नहीं कर रहा है और पानी भी निकाल दे रहा है, पानी निकाल रहा है मगर स्पिन नहीं कर रहा है, इस स्थिति में क्या खराबी होगा बताइए बताइए। क्या बोले वॉश कर रहा है, पानी निकाल रहा है मगर स्पिन नहीं कर रहा है, तो सेंसर खराब है। प्रेशर जोर से बोलिए। जब पढ़ाए हैं तो एकदम स्पॉट बोल रहा है ना कि प्रेशर सेंसर खराब है। तो ऐसा दिक्कत आता है। प्रेशर सेंसर जब खराब होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर एरर डाल देगा प्रेशर सेंसर का। जैसे हम वायर छोड़ा के बताए थे कि कैसे एरर डालना है। हाँ। जो एरर कोड सारा मशीन के लिखा है उसके अकॉर्डिंग सारा मशीन हमारा काम कर रहा है कि नहीं, है ना। कभी भी कस्टमर बोलेगा कि हमारे वॉशिंग मशीन में ऐसा एरर दिखा रहा है और चल नहीं रहा, तो वहाँ आप समझ जाएंगे कि हमारा कहाँ प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए वॉशिंग मशीन पानी लिया, पानी निकाला भी मगर सुखा नहीं रहा है। तो यहाँ 95% मिस्त्री जानता है कि भाई क्या दिक्कत है, कैपेसिटर चेंज करे, पीसीबी खराब है कि क्या है। नहीं, प्रेशर सेंसर आप चेंज कीजिए, काम दम होने लगेगा। समझ गया। ऐसा बहुत पुराने मिस्त्री को, जैसे कम से कम 10-15 मिस्त्री को हम हेल्प किए हैं। फ़ोन जब आता है कि सतीश जी ऐसा ऐसा दिक्कत है तो वहाँ पर हम लोग बता ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या समझे कि प्रेशर सेंसर खराब है, ओके है जी। अब समझिए अगर हमारा मुंह से फूकने पर ड्रम यानी वॉश मोड में चला जाता है, चला जा रहा है, तो अगर पानी नहीं ले रहा है, ठीक है, तो इनलेट वाल्व खराब है। मगर इनलेट वाल्व जब खराब कब होगा, इनलेट वाल्व सही भी हो सकता है फिर भी पानी नहीं लेगा। तो उस स्थिति में हम ये चेक करेंगे कि पीसीबी से इनलेट वाल्व के पास तक करंट आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो पीसीबी खराब है या इसका वायरिंग खराब होगा। अगर जा रहा है और पानी नहीं ले रहा है तो इनलेट वाल्व खराब होगा। अब चेक करते हैं कि आखिर इसको पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं ताकि जल्दी पानी दिखाने लगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। छू के देखिए इनलेट वाल्व पर लाइट आने लगा। अब आने लगे तो पानी लेगा ही। तो यहाँ पर हम 750 वोल्ट पर मतलब एसी वोल्ट पर सेलेक्ट किए हैं और दूसरा किसी भी रेंज पर सेलेक्ट करेंगे, क्या होगा, जल जाएगा। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि मेरा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। अगर आ रहा है, अगर मान चलते सपोर्ट है, हम यहाँ से वो रिंगमा को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, तो समझिए कि पीसीबी हमारा लाइन दे रहा है, मगर यहाँ पे लाइन नहीं आ रहा है। तो समझिए कि पीसीबी लाइन दे रहा है मगर यहाँ लाइन नहीं आ रहा है, तो हमारा बीच का वायरिंग खराब होगा या चूहा वहाँ काट दिया होगा। ठीक है, वॉशिंग मशीन 80% समझते हैं कि चूहा काटने से खराब होता है। ठीक है, तो फिर हम इसको चेक करेंगे कि कहाँ पे मेरा खराब है। इसको आइए हम चेक कर लेते हैं और इसमें लगाते हैं। कैसे देगा एक सेकंड, हम तो अथी पर चेक कर रहे हैं, ड्रेन वाले पर। हमको इनलेट पर चेक करना है जी। आने लगा जी, यानी कि यहाँ से हम फेज ले लिए और यहाँ हमारा न्यूट्रल दे ही रहा है। ठीक है, तो हमारा दिखाने लगा कि हमारा पीसीबी लाइन दे रहा है मगर इनलेट पानी नहीं ले रहा है। तो हम वायरिंग में दिक्कत है। अगर यहाँ तक करंट न पहुँचे तब, ठीक है,
अगर यहाँ तक करंट पहुँच रहा है उसके बावजूद भी पानी नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है तो इनलेट मोटर खराब होगा, इनलेट वाल्व खराब होगा। इसको चेंज करेंगे। कभी कभी ऐसा स्थिति आता है कि ये वाइब्रेट भी करेगा, यानी कि ठीक है, मगर पानी नहीं लेगा। जब यहाँ से निकाल भी लेंगे ना तो यहाँ से पानी नहीं फेंकेगा, तो इसके अंदर में भी कचरा फंस जाता है, जाम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी नहीं लेता है। तो उस स्थिति में हम इसको चेंज करेंगे। या यहाँ से पानी फेंक रहा है मगर मशीन के अंदर नहीं गिर रहा है, तो इसके अंदर में जो जाली टाइप का जो बना होता है उसमें क्या होगा, कचरा फंसा होगा। तो हम उसको क्लीन करेंगे और फॉल्ट को ओके करेंगे। ठीक है साकिर जी, कोई दिक्कत नहीं डाला है, वो हटाया है डालेगा, इसके बारे में समझ लीजिए। अभी हम हटा दिए तो इधर नहीं डाले, ठीक है, नहीं डाला। ये कब डालेगा, इसका टाइमिंग अगर होगा 10 मिनट तक पानी का इंतजार करना। अगर 10 से 12 मिनट तक अगर पानी इसको नहीं मिलेगा तब इधर डालेगा कि हमको पानी नहीं मिल रहा है, समझ गया। उससे पहले ये इधर नहीं डालेगा, समझ गया, ये चीज है। या पानी लेगा, पानी आ रहा है मगर ड्रेन से निकल रहा है, तब इधर जाके डालेगा कि हमको पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो जब ड्रेन पानी ले रहा है मगर ड्रेन से निकल रहा है, वो दो स्थिति में ड्रेन से पानी निकलेगा। पहला स्थिति जब पीसीबी खराब होगा तो इनलेट और ड्रेन दोनों को लाइन देगा, तो हमको पानी लेगा भी और निकालेगा भी, ठीक है। तीसरा होगा कि पानी ले रहा है मगर पानी ले चाहे न ले, लाइन दे चाहे न दे, ऑटोमेटिक पानी अगर बाल्टियों से डाल रहा है तो निकल रहा है। उस स्थिति में क्या होगा, रबर खराब होगा, कचरा फंसा होगा, रबर खराब हो सकता है, ठीक है। तो उस स्थिति में यार, और अब एक और प्रॉब्लम है, याद रखिएगा सब आदमी, इसमें पानी ले रहा है, पानी तो है मशीन में, वॉश भी किया, ड्रेन पर लाइन भी किया, ड्रेन भी खींचा, मगर पानी नहीं निकल रहा है। उस स्थिति में कचरा फंसा होगा। तो उस चीज को हम देख लेंगे, साफ करेंगे, वो हमारा फॉल्ट ओके हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए, अगर हमारा वॉश कर लिया, पानी लेके वॉश कर लिया मगर ये स्पिन नहीं कर रहा है, ना पानी निकाल रहा है, पानी नहीं निकलेगा तो स्पिन नहीं करेगा मगर वॉश हो जाएगा, ठीक है। अगर वॉश हो जाएगा और पानी नहीं निकालेगा, वॉश हो जाएगा और पानी नहीं निकालेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा बताइए। नहीं, पानी अगर नहीं निकल रहा है तो कचरा फंसा होगा, ड्रेन खींच रहा है ना और पानी नहीं निकल रहा है तो कचरा फंसा होगा। तो फिर उसको हम क्लियर करेंगे, पानी निकालेंगे, फिर हम स्पिन चलाएंगे, ठीक है, स्पिन चलाएंगे। अगर यहाँ से करंट जा रहा है और ड्रेन नहीं खींच रहा है, तो ड्रेन नहीं खींचेगा तो पानी नहीं निकलेगा, और पानी नहीं निकलेगा, इसके अंदर पानी रहेगा तो स्पिन नहीं करेगा, ठीक है। और स्पिन नहीं करेगा तो हमको बता देगा कि इधर में डाल देगा कि हमको पानी नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इधर में जैसे ही डालेगा कि हमको पानी नहीं निकल रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ड्रेन से प्रॉब्लम है। और ड्रेन के पास करंट पहुंच रहा है मगर ड्रेन नहीं खींच रहा है, तो क्या खराब होगा, ड्रेन के पास करंट पहुंच रहा है और ड्रेन नहीं खींच रहा है, ड्रेन मोटर खराब होगा। तो उसको हम चेंज करेंगे। अब फिर एक चेक करेंगे कि स्पिन मोड पर डाले मगर ड्रेन नहीं खींच रहा है, स्पिन मोड पर डाले मगर ड्रेन नहीं खींच रहा है, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, नहीं बार बोल रहा, सबसे पहले वहां पर हम वोल्टेज को चेक करेंगे, सबसे पहले वहां पर वोल्टेज को चेक करेंगे, ठीक है, कि हमारा वहां पर वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं। प्रॉब्लम को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है सभी आदमी। इसमें वॉशिंग मशीन में इसको तब तक ऑफ करते हैं, ठीक है। वॉशिंग मशीन लिया, वॉश भी किया, ड्रेन भी किया और स्पिन नहीं किया, तो हमारा प्रेशर सेंसर खराब होने से होता है, ठीक है। मगर और ये भी सवाल होगा कि प्रेशर सेंसर खराब होगा तो चलबे नहीं करेगा। दूसरी स्थिति में प्रेशर सेंसर खराब होता है ये कि उसको वॉश चलने के अकॉर्डिंग उसको अपना कैपेसिटी मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है तो वॉश कर रहा है, मगर स्पिन के समय उसको अलग करंट चाहिए होता है, अलग वोल्टेज चाहिए होता है, जिसके कारण वो स्पिन नहीं करता है। तो पानी निकालने के बावजूद स्पिन नहीं कर रहा है तो हमारा प्रेशर सेंसर खराब है, ठीक है। मगर पानी नहीं निकाल रहा, वॉश कर लिया मगर पानी नहीं निकाल रहा है, नहीं, तो सबसे पहले ड्रेन के पास हम करंट चेक करेंगे कि हमारा करंट आ रहा है कि नहीं। अब करंट नहीं आ रहा है तो वायरिंग के अलावा पीसीबी फॉल्ट होगा। अगर करंट जा रहा है, करंट
जा रहा है और क्या हो रहा है, ड्रेन खींच रहा है, नहीं करेंट जा रहा है और ड्रेन नहीं खींच रहा है, तो ड्रेन मोटर खराब है। ठीक है, और ड्रेन के पास करेंट जा रहा है, ड्रेन खींच भी रहा है और फिर भी बावजूद पानी नहीं निकाल रहा है, तो कचरा फंसा हुआ होगा। ठीक है, तो उसको क्लीन करेंगे, पानी निकलेगा, स्पिन भी करने लगेगा। और कभी खराबी होता है कि पानी ले रहा है और पानी निकाल रहा है, उस स्थिति में सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि हमारा ड्रेन तो नहीं खींच रहा है। अगर ड्रेन खींच रहा है तो पीसी भी डायरेक्ट खराब है। अगर ड्रेन नहीं खींच रहा है और पानी निकल रहा है तो रबर खराब होगा या तो कचरा फंसा होगा। रबर के पास सिक्का पिन उन कुछ भी जाकर अटक जाता है तो पानी निकलने लगता है। ठीक है, अब कोई क्लियर दिक्कत पूरा चीज़ तो एकदम ध्यान से सुनिएगा। और ऐसे आजीवन कभी भी प्रॉब्लम हो दुनिया के कोई मशीन में तो उसके लिए तो हम है ही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पीसीबी मेरा बाई द वे अगर ख़राब हो जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ से एरर डाल देगा कि ना ये सेंसर खराब होगा तो एरर को डालेगा कि मेरा सेंसर खराब है। और वॉश करा के भी स्पिन में ही सेंसर खराब होता है, उस समय भी बताएगा आपको कि हम स्पिन नहीं चल रहा है तो प्रेशर सेंसर लगाइएगा, ऑटोमेटिक खराब होगा तो कुछ काम नहीं करेगा ना। पीसीबी खराब होगा तो काम करेगा, पीसीबी खराब होगा तो काम करेगा। पीसीबी एक स्थिति में काम नहीं करेगा। पीसीबी जब इसमें कोई चीज़ उड़ जाता है, जल जाता है तो इसमें करंट ही नहीं जाएगा। मगर करंट आ रहा है फिर भी खराबी है, वॉश के लिए लाइन नहीं दे रहा है, ड्रेन के लिए लाइन नहीं दे रहा है, इनलेट के लिए लाइन नहीं दे रहा है। ठीक है, ये सब खराबी आता है पीसीबी में। तो हम वोल्टेज को चेक करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो पीसीबी खराब है, तो वहाँ पीसीबी को हम क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे या नया लगाएंगे। ठीक है, कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसा करेंगे। अब इसको हम कहाँ डाल देते हैं, ये स्पिन मोड पर डाल दिए। स्पिन मोड पर इसको मतलब नहीं, इसको हम कवर लगा दिए, नहीं डाले। ठीक है, सही बात है। यहाँ से ऑन किए, ऑन करने के बाद अब इसका हम डेमो के बारे में समझ लेते हैं। आइए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर ब्लिंकिंग कर रहा है तो हमको इसमें लेवल कितना देना है, पानी इधर आएगा, ऊपर आएगा तो इससे हमारा वाटर सब कुछ प्रोग्राम सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे है हमको थोड़ा पानी चाहिए, ज़्यादा चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, ये पानी का हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। 1 घंटा के लिए इसको छोड़ दीजिए। इसको भी शौक के लिए कोई स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऑफ कर दिए, 30 मिनट लिया, ऑफ हो गया। वॉश है, वॉश कराना है, रिंस कराना है, स्पिन कराना है, क्या कराना है, सभी कराना है तो स्टार्ट कर देंगे। अगर वॉश नहीं कराना है, यहाँ से एक बार टिपेंगे, ये ऑफ हो गया तो हमारा रिंस और स्पिन करेगा। फिर इधर आए तो ये क्या है, हमारा रिंस है। रिंस अगर रिंस कराना है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रिंस और स्पिन दोनों करेगा। ठीक है, अगर रिंस नहीं कराना है तो यहाँ से एक बार और टिपेंगे, रिंस क्या हो गया, ऑफ हो गया, यानी खंगालने वाला सिस्टम खत्म। और फिर एक बार टिपे तो क्या है, स्पिन है, स्पिन कराना है। दोनों प्रोसेस नहीं कराना तो लास्ट में स्पिन ही कराना है, ना तो मशीनें ऑन क्यों करेंगे। तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सर अगर वॉश कराना है, तीनों चीज कराना है तो वॉश पर लागत छोड़ने तो वॉश ना अगर तीनों चीज़ कराना है तो यहाँ से ऑन करके डायरेक्ट स्टार्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिक कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे ड्रेन हमारा खींचना चालू हो गया, आप देख सकते हैं। देखिए बैठ के देखिए, आप देखिए साकिर जी, 100 आदमी देखा है, आप देखिए ड्रेन खींचना चालू हो गया। ये ड्रेन है, खींचा हुआ है। देखिए हम ड्रेन को छोड़वाते हैं। ठीक है, देखिए छोड़ दिया। अब देखिएगा ध्यान से, स्टार्ट किए और फिर ड्रेन खींचना चालू किया, खींच रहा है ना, तो समझ गया। अगर ड्रेन खींच रहा है, पानी नहीं निकल रहा तो क्या होगा, कचरा फंसा होगा। अब यहाँ पर जैसे ही खींचा, इसके अंदर हमको पानी नहीं दिखा, ये क्या हो गया, हमारा स्पिन चलना चालू हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जैसे ही ये डोर को उठाएंगे ना तो लीड का एरर, यानी कि डोर स्विच का एरर इसमें हमको डालेगा। रुक जाइए, छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम पकड़ लेंगे। लीजिए, उठा लिए, लीड ओपन यानी कि डोर ओपन, लीड इसको बोलते हैं, डोर स्विच को लीड बोलते हैं। बता दें पहले भी हम लोग डोर स्विच बोलते हैं अपना भाषा में। ठीक है, लीड स्विच बता दिया। अब इसको गिरा, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो गया। ठीक है, अब ये हमारा लेगा, फिर ड्रेन खींचने लगा, ट्रिक से आवाज किया, फिर हमारा स्पिन चलने लगेगा। अब आगे हम समझते हैं, ये क्या है हमारा, कौन सा तार है, कौन सा तार है, ब्लैक है। इतना तो कलर पहचान में आ रहा है। तो ब्लैक हमारा कहाँ जा रहा है, सेंसर के लिए, है ना। अब इसको हम यहाँ से छोड़ा दिए। ठीक है, ब्लैक है ना सेंसर के लिए। अब छोड़ा दिए तो क्या मारा, ई मारा। हम गोदरेज में लिखा हुआ है क्या चीज़ का एरर आता है, सेंसर का। तो जैसा ही हम सेंसर का लाइन छोड़ा है तो ई का एरर मारने लगा।
ठीक है। तो ये हमारा इतना मशीन कंप्लीट हो चुका है। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आराम से सभी वायरिंग कर लीजिएगा, सभी प्रोसेस को चेक कर लीजिएगा, सभी प्रोसेस का काम कर। दुनिया कोई भी मशीन और भी हम आपको टॉप लोड वॉशिंग मशीन बताएंगे, तरह तरह के वॉशिंग मशीन रखे हुए हैं, सभी में हम आपको पेट कली करके बढ़िया से बताएंगे, अब बढ़िया से क्लियर करेंगे हॉट प्रॉब्लम हर सॉल्व को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत अब नहीं है। नहीं। तो आगे बढ़े अब जी। चलिए ठीक।